ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप्स आईएएस। तो एज प्रॉमिस्ड चलिए हम एक एक सर्विस देखते हैं कि कौन सी सर्विस क्या है, हमें क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, पॉसिबल पोस्टिंग्स क्या होगी, प्रोस कॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों को यूजुअली 3 ही सर्विसेज पता होती है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, पर इस बार उन्होंने आईआरएमएस को 3 हिस्सों में बांट दिया है। इसकी वजह से टोटल सर्विसेज 21 से 23 हो गई है। अब देखो, आपको भरना हो या ना हो, बट आपको जानना ज़रूरी है हर एक सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये ना कोलगेट जैसा हो गया है कि एक्चुअली समथिंग विच वी ब्रश आवर टीथ फ्रॉम इज कॉल्ड टूथपेस्ट, बट कोलगेट इतना बड़ा ब्रांड है कि सबको टूथपेस्ट की जगह कोलगेट ही लगता है। सिमिलरली इट्स यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, बट गांव देहात या फिर ओआरएन में आप काफ़ी लोग मिलेंगे जिनको यूपीएससी ये पता ही नहीं। दे आर लाइक कि हाँ आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता है नहीं, बस आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आईएएस क्या है, फुल फॉर्म आप देख ही चुके हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये बैकबोन होता है हमारा सिविल सर्विसेज का, ठीक है। इसको हम आपने सुना होगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलरली कि वी आर द स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं कि आईएएस की मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ये लोग 3 चीज़ें करते हैं, ठीक है। पहला क्या करता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो ये पार्लियामेंट में बैठ के हमारे मिनिस्टर बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और तीसरा होता है पब्लिक की जो सर्विसेज होती है, जैसे जो पब्लिक सर्विसेज है, जो हम उनके लिए स्कीम बनाते हैं या फिर उनके लिए कोई नया कुछ हो, उनको पैसे भेजने हैं कोई स्कीम के थ्रू, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया या मनरेगा हो गया एक्सेट्रा। ये जो सोशल स्कीम्स है, ये सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, इनको देखने का काम होता है आईएएस का। इनकी ना पॉसिबल पोस्टिंग्स देखते हैं, ठीक है। एक तो हो गया डीएम। आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता, आधे बच्चों को लगता है एक डीएम है और इसके आगे बढ़ के हम सीधा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। अरे भाई, जब कम एज में ज्वाइन करोगे 21-22, तभी जाके आपके नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स बढ़ेंगे ना, तभी आपको सेक्रेटरी बनोगे। आप 30-21 की उम्र में अगर आईएएस लग रहे हो, आप क्या उम्मीद रख रहे हो, आप सेक्रेटरी तक कैसे पहुँचोगे? आप डीएम अंडर सेक्रेटरी बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो लेट्स गो, लेट्स सी। पहली चीज़ तो होती है एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या हम जो कलेक्टर बाबू जिसे कहते हैं, ठीक है, मोस्ट फेमस। ये क्या करते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है ना एक डिस्ट्रिक्ट का, वो ये करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में होता है। सेकंड एक होती है पोस्ट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक हाई लेवल की पोस्ट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में आपको लगा देंगे, होम, फाइनेंस या फिर एक्सटर्नल अफेयर। ये आईएफएस नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आप एज अ सेक्रेटरी लग रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए होती है। ये हम बाद में अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो पे हम सिर्फ आईएएस की पोस्टिंग देखेंगे। एक होता है डिविजनल कमिश्नर, ठीक है। ये डिविजन्स होता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री। एक तो देखो, एक तो होती है मिनिस्ट्री, उसमें होता है एक सब डिविजन्स, ठीक है। तो उसका जो डिवीजन हेड करता है ना, उसको कहते हैं डिविजनल कमिश्नर सॉरी। एक होता है चीफ सेक्रेटरी। अब ये कौन होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट और सेंट्रल की चीज़ों को। अब हम कहते हैं ना कि कुछ स्कीम सेंट्रल की है, कुछ स्कीम सेंट्रल स्टेट की है, दोनों के बीच में कोई तो ब्रिज होना पड़ा ना, जो कन्वे कौन करेगा मैसेजेस। ये तो नहीं कि खुद मिनिस्टर्स आके सीएम से बात करेंगे, पीएम तो नहीं बात करेगा ना सीएम से, कुछ तो बीच में होना पड़ा ना। तो ये होते हैं चीफ सेक्रेटरी। फिर होते हैं डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी। अब ये कौन होता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, जैसे हमने यहाँ कहा कि डिविजन्स जैसे होते हैं ना, वैसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। अब देखो, आप अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को, तो फिर उसमें उसको पता होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उस तरीके से एक मिनिस्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको जो हेड करता है वो होता है डायरेक्टर। और 6वीं पोस्ट जो आती है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये तो पता ही है, इसके ऊपर कोई माए बाप है ही नहीं। अगर आप आईएएस हो तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे अगर आप जा सकते हो तो ये है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन हेड करते हैं किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और एक है इसमें
फॉरेन सर्विस ऑफिसर होते हैं, ये रेयर केसेस होता है, मतलब कुछ कुछ IAS के एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको फॉरेन पोस्टिंग भी दी जाती है, ठीक है, बट इट्स वेरी रेयर एंड वेरी ओकेजनल, ठीक है। तो ये मत अज्यूम कर लीजिए कि चलो IAS बन गए, किसी ना किसी दिन फॉरेन पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। इट्स वेरी रेयर एंड इट्स वेरी सिलेक्टिव, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है। अगर आपको फ़ॉरेन जाना और फ़ॉरेन में ही रहना है, फ़ॉरेन लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप स्ट्रिक्टली जाइए इंडियन फ़ॉरेन सर्विस में। अब इसके प्रोज देखते हैं, ठीक है। अब पहली चीज़, किसी भी बच्चे को पूछो भाई IAS क्यों बनना है, उनका तो वही है कि सर प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट और जो एक ओहदा मिलता है वो तो एक नेक्स्ट लेवल है। दूसरी चीज़, आपके पास पावर रहेगी, ऑथोरिटी रहेगी, भाई पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में है यार, आप राजा हो, और क्या चाहिए। तीसरी चीज़ रहेगी ग्रोथ होगा, ठीक है, काम करो ना करो आपको टाइमली पोस्टिंग और प्रमोशंस मिलते रहेंगे। चौथी चीज़ है जॉब सिक्योरिटी, आपको कोई भी नेता MLA MP हाथ नहीं लगा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांसफ़र करा सकता है, बाकी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से सोसाइटी और फिर फैमिली का भी 10 लोग बस आने पूछने लग जाते हैं, अरे अरे ये अफसर बाबू आ गए, ये सब, बाकी सब तो आपको पता ही है। अब देखिए इसके नेगेटिव्स क्या है। पहली चीज़ ना, फर्स्ट थिंग, ये बच्चों को पता नहीं होता, वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, ठीक है। कैसा होता है, हमें लगता है ये कोई 9 to 5 जॉब है नहीं। अगर आपको आधी रात को फ़ोन उठ के आ रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपको जाना ही है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुआ है, आपके कोई डिस्ट्रिक्ट में कुछ डिज़ास्टर हुआ है, आप ये नहीं कह सकते भाई मैं तो 24 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, 48 घंटे से खड़ा हूँ, मुझे घर जाने दो। नहीं, आपको आपके जूनियर्स को भेजना पड़ेगा घर, क्योंकि भाई उनकी ह्यूमन लिमिट्स होती है, उनकी भी एक एफिशिएंसी होती है, बट आपकी एफिशिएंसी कोई नहीं देखेगा, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई आ रहा है, हवलदार एक बार का घर चला जाएगा, बट आपको 2-2, 3-3 दिन तक वहीं ऑन ड्यूटी रहना पड़ेगा, ठीक है। आप ज़्यादा ही ईमानदारी से काम करने जाओगे कि नहीं नहीं अगला सिंघम तो मैं ही हुई, या देश तो मुझे ही बदलना है, तो फिर ट्रांसफ़र ये तो है ही। आप देखो, कोई MP MLA आपको हाथ तो लगा नहीं सकता, बट हाँ ट्रांसफ़र वो ज़रूर कर सकते हैं। जैसे वो अशोक खेमका जी, मिस्टर अशोक खेमका जो है, सबने सुना होगा, उनकी एक 18, 19 या 20 साल की सर्विस में उनके 50 to more than 50 ट्रांसफ़र्स हुए। यही है ईमानदारी का फल, देख लो। इसका ये मतलब नहीं कि बेईमानी करनी है, काम करते रहना है। इथिक्स किस लिए पढ़ रहा है? इथिक्स इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि बस मॉरल साइंस का एजुकेशन या मॉरल साइंस के लेसन है, इम्प्लीमेंट भी करना है भाई। एक है ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स, आपको ये रोड बनवाना है, भाई हमारा पेंशन नहीं आ रहा, लोग रोए जा रहे हैं कि सर ये फैसिलिटी नहीं है, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम कम है। भाई लेकिन पैसा है ना, आप अपने जेब से तो दोगे, ऊपर से पैसा नहीं आता। ऊपर से पैसा नहीं आएगा तो आप लोगों के हाथ में क्या दोगे? अपने जेब से तो दोगे नहीं, और दोगे तो कितने लोगों को दोगे? आपकी सैलरी है 50-60 हज़ार, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों को तो दे नहीं पाओगे ना। तो ये है ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न। फिर दूसरी चीज़ है स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं तो स्ट्रेस तो बाउंड है। अच्छा, अगर आप काफ़ी क्रिएटिव इंसान हो ना, जैसे आपको आर्ट, डांस, म्यूज़िक, इन सब में बहुत एक मज़ा आता है करने में, तो ये पैशन फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा मिसमैच होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाई टू चूज़ IAS। अब वाई टू चूज़, भाई पहला तो वही है जो रटा हुआ आंसर रहता है सबका, सर आई वांट टू सर्व द नेशन। इनको घंटा पता नहीं होता कि क्या होता है सर्विंग नेशन, बट बस सुनने में अच्छा लगता है इसलिए बोल देते हैं, सर आई वांट टू सर्व द नेशन, आई वांट टू गेट न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ टू डू सो। करना कुछ नहीं है इन्होंने, इनको बस अपना वो झाड़ना है कि हाँ भाई हम तो IAS है, करते एक नहीं है। खैर कोई नहीं, एग्ज़ाम निकाल लिया, यही एक बड़ी अचीवमेंट है भाई, यही नहीं निकाल पाते कई लोग, तो उम्र बीत जाती है। सेकंड, इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप हेड होते हो। आप ज़िंदगी भर अपने स्कूल में कैप्टन नहीं रहे होगे, स्टेट में कुछ किया नहीं होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे कभी खेले नहीं होगे, बट यहाँ आके सीधा आपको लीडरशिप मिल जाती है। सब लोग आपके नीचे काम करेंगे, आपको सब बैठ के बस ऑर्डर देना है, सब काम हो जाएगा। बट इसी में आपको पता चलता है कि आप असली सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो। इसीलिए ना हमको इथिक्स पढ़ाते हैं। आपके पास इतना पैसा आता है ना कि आप लेके भाग जाओ, आपको अंदाज़ा नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी सेट हो जाएगी। बट इसीलिए ये पढ़ाते हैं, इथिक्स से सब्जेक्ट दिया है जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं कि टू पुट आर पर्सनल गोल्स असाइड एंड जस्ट स्टिक टू आर ड्यूटी, ठीक है। बाद में तो फिर है ही रिस्पेक्ट और लेगेसी, ये सब चीज़ें है ही। अच्छा, वाई नॉट टू चूज़ IAS, ठीक है, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको ब्यूरोक्रेटिक वर्क नहीं करना है, कि यही लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है, आप इंट्रोवर्ट हो। देखो IAS में क्या है ना, आपको डायरेक्टली पब्लिक के साथ वो रहेगा कनेक्शन,
पब्लिक दरबार ऐसी कोई चीज़ें होती है, लोग आते हैं सर हमारा ये काम करा दो, वो काम करा दो। अगर आप शाय हो, आप लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो, देन आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट गो फॉर IAS। ये पब्लिक प्रेस्टीज अपनी जगह है, माँ बाप का सपना अपनी जगह है, बट भाई सर्विस भी तो करनी है ना। IAS लेके ये तो नहीं कि घर पे बैठूंगा, वीडियो कॉल पे बात करूंगा और लोगों से बस लेटर लिखवाओगे। भाई मिलना तो पड़ेगा ना, आप अफसर हो, आप मिलोगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा आपके डिस्ट्रिक्ट का, अगर आप लोगों को ही नहीं जानते तो। ठीक है, आपको स्ट्रेस हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप डर जाते हो, वर्क प्रेशर में काम नहीं कर पाते हो, देन लेट मी टेल यू सर और मैडम, दिस इज़ नॉट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा, लिमिटेड पर्सनल टाइम। फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी नो मैटर वॉट, इफ़ यू आर डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, अदरवाइज फिर तो चांदी ही चांदी है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या करना है IPS का। ठीक है, IPS के क्या प्रोज कॉन्स है, पोस्टिंग कहाँ होगी, उनकी हायरार्की क्या होती है, वो सब। ठीक है, सो अंटिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, पढ़ते रहो।